नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का सिद्धार्थ एडटेक के हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप और हम मिलकर के कर रहे हैं भारतीय इतिहास की चर्चा। कल हमने महाजनपद काल के संदर्भ में परिचर्चा की। बहुत बड़ा टॉपिक महाजनपद काल नहीं था, लेकिन एक महत्वपूर्ण अध्याय महाजनपद काल आपके समक्ष था। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक और अध्याय आप सबके लिए रखना चाह रहे हैं, और वो अध्याय क्या होने वाला है? वो होने वाला है हमारे भारत में धार्मिक आंदोलन। एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और जो आपकी प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा में धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए अध्याय हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है हमारा जैन धर्म, दूसरा हमारा बौद्ध धर्म, और तीसरा आपके लिए आता है आजीवक संप्रदाय या आजीवक धर्म। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो चलिए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाओं के साथ, जो विशेष तौर पर आप सबको यहाँ पर करनी है। ठीक है, जैन, बौद्ध और आजीवक, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बातें जाननी चाहिए कि आखिरकार हमारे भारत में यह धार्मिक आंदोलन क्यों हुई। ठीक है, भारत में अनेक धार्मिक आंदोलन ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुए। इसके क्या कारण थे? ठीक है, तो एक प्रश्न लिखते हैं और फिर इस प्रश्न का जवाब आपके बीच में रखते हैं। भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कहीं धार्मिक आंदोलन हुए। इनके क्या कारण थे? ठीक है, ये जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, इनके पीछे क्या कारण थे, कि हम इनको पढ़ रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो देखिए, जब हम आरएस के या किसी दूसरे राज्य की सिविल सेवा भर्ती परीक्षा की बात करते हैं और इनके आंसर राइटिंग फॉर्मेट की चर्चा करते हैं, तो सीधा सा इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट प्रश्न को हिट करिए कि भारत में हुए धार्मिक आंदोलन के निम्न कारण थे। क्या कारण रहे होंगे? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में इतनी जटिलता आ गई थी कि हमारा सामाजिक जीवन जो है वह कठिन हो गया था। ठीक है, तो पहला कारण मैं कह सकता हूं वर्ण व्यवस्था की जटिलता। क्लियर हो गई? दूसरा, अगर मैं बात करता हूं तो जो वैश्य थे और जो शूद्र थे, इनका स्थान सामाजिक या वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों और क्षत्रियों से नीचे थी। तो हमारा एक कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था का होना, इस वजह से राजनीतिक स्थिति में वैमनस्यता की भावना आना। ठीक है, चले। महिलाएं एक लंबे समय से अपनी स्थिति में परिवर्तन की उम्मीद कर रही थी कि उन्हें भी पुरुषों के बराबर का अधिकार मिलेगा। यह भी एक कारण हो सकता है। नई अर्थव्यवस्था शुरू हुई भारत में, तकनीकी वर्ग का विकास हुआ, लोहे तकनीकी का, व्यापार वाणिज्य की प्रगति हुई, नए व्यवसायों का उदय हुआ। तो ये बेसिकली ऐसे ऐसे विषय थे जो चाहते थे कि धार्मिक रूप से हमें स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। वैदिक धर्म इन्हें इतनी स्वतंत्रता नहीं देता है। क्लियर हो गई? तो इसीलिए इन्होंने नए धर्मों को जो है प्रारंभ करने का या नए धर्मों के शुरुआत करने का निश्चय किया। इसके अलावा धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष था, पुरोहितों की बढ़ती हुई भूमिका थी। वैदिक कालीन कर्म कांडों की आलोचना उपनिषदों में की गई है। जैसे हम देखते हैं कि जो मुंडक उपनिषद है वह कहता है कि यज्ञ टूटी फूटी नाव के समान है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसी प्रकार आरण्य ग्रंथों में भी व्यक्तियों ने या किताबों ने क्या किया है, तप को बल दिया है। तो इस प्रकार कई सारी विचारधाराओं ने वैदिक धर्म के विरुद्ध एक नया वातावरण तैयार किया और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। तो यह सब कारण हम यहाँ पर देखते हैं।
तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के इतिहास में जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुए हैं उसके पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं जो कि जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक आंदोलन के लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे। कौन से निम्न कारण थे? तो जैसे नंबर 1 या बुलेट फॉर्म में पे भी लिख सकते हैं इस तरह से। पहला लिखेंगे वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई। वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई। वर्ण व्यवस्था में वैश्यों व शूद्रों को महत्व नहीं दिया गया। जो वैश्य थे, जो शूद्र थे, इनको महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। परिणाम स्वरूप इनके मन में एक हम कह सकते हैं सामाजिक, क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष की भावना थी। फलस्वरूप इनके मन में तात्कालीन सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष था, है ना। यह सुखी नहीं थे, यह तो क्या कर रहे थे, विरोध जता रहे थे कि भैया ये जो मामला है यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? महिलाएं, तीसरी बात, महिलाएं अपनी स्थिति में परिवर्तन की उम्मीद कर रही थी। आपको पता होगा क्यों कर रही थी महिलाएं अपनी स्थिति में परिवर्तन की उम्मीद? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को वेदों के पठन पाठन का अधिकार समाप्त कर दिया और उन्हें केवल और केवल भोग की वस्तु समझा जाने लगा। लौह तकनीकी का विकास, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, और व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, इस वजह से भी क्या हुआ, हमारे यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों एक ऐसे धर्म की उम्मीद जागृत हुई जो बेहद सरल हो, बेहद आसान हो। आज आप कभी जैन धर्म के मंदिर में चले जाइए, बौद्ध धर्म के मंदिर में चले जाइए, तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं है, बहुत ज़्यादा राग लपेट नहीं है, जो है वह आपके सामने है।
तो इस वजह से भी इनको एक ऐसा सादा और सरल जीवन चाहिए था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के विरोध भी असंतोष की भावना व्याप्त थी। एक और कारण पुरोहितों की बढ़ती भूमिका, पुरोहितों या हम इसे कह सकते हैं ब्राह्मणों की बढ़ती भूमिका। अगली बात, तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के प्रति असंतोष की भावना। ऐसा क्यों था, तो इसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि भैया कर्म कांड का प्रभुत्व बढ़ रहा था। कर्म कांड के प्रभुत्व में, कर्म कांड के प्रभुत्व में वृद्धि, ठीक है, और यह क्या थे, अंततः शोषण के एक माध्यम हो गए थे। कर्मकांड क्या हो गए थे, शोषण के माध्यम हो गए थे, ठीक है। वैदिक कालीन कुछ ऐसे ग्रंथ थे जिनमें कर्म कांडों की आलोचना की गई है, जैसे उपनिषद, ठीक है। तो लिखिएगा, वैदिक कालीन ग्रंथों जैसे उपनिषदों में कर्म कांडों की आलोचना, ठीक है, कर्म कांडों की आलोचना यहाँ पर की गई है, ठीक है। अब हम देखें तो इस प्रकार नई विचारधाराओं ने वैदिक धर्म के विरुद्ध एक वातावरण तैयार किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं अनेक कारण थे जिन्होंने भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नई धार्मिक क्रांति की एक पृष्ठभूमि तैयार की। इस प्रकार ऐसे अनेक कारण थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नए धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। क्या बात क्लियर हो गई? कई सारे ऐसे कारण थे कि जिस वजह से भारत में नए धार्मिक आंदोलन की एक पृष्ठभूमि जो है वह तैयार की गई। क्लियर हो गई? तो हमने देखा कि भारत में कई सारे ऐसे धार्मिक आंदोलन हुए और हमने उसका जवाब आपके बीच में रखा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे दोस्त हमारे यहाँ पहला टॉपिक आता है और इस पहले टॉपिक को हम कहते हैं जैन धर्म, डेट इज जैनिज्म। क्या कहते हैं? याद रखना, जैनिज्म हम इसे कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैन धर्म से भी ज्यादा, बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना जैन धर्म माना जाता है। जैन धर्म जो है इसमें कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को माना जाता है, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ और इनका निर्वाण प्राप्त हुआ कैलाश पर्वत में। यह विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आप याद करिए तीर्थंकर होते क्या है? तीर्थंकर होते हैं साक्षात ईश्वर के अवतार जो इस धरती पर जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे बंधनों से मुक्त हो सके, इस संसार में जितने भी शारीरिक और मानसिक बंधन हैं, पारिवारिक बंधन हैं, हमारे जो भवसागर में हम पड़े हुए हैं, इन्हें दूर कर सके।
ठीक है, तो आइए कुछ बातें करते हैं विशेष तौर पर जैन धर्म के बारे में। देखिएगा, जैन धर्म में कुल मिलाकर कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो नाम याद रखिएगा, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यह तीर्थंकर होता क्या है? ठीक है, तीर्थंकर शब्द आया है कि यह क्या है, भगवान का अवतार है। अगर मैं इसके बारे में कहूं कि तीर्थंकर क्या है, तो याद रखिएगा, तीर्थंकर होते हैं भव सागर से पार कराने वाले, भव सागर पार करवाने वाले, जो हमें इस भव सागर से पार लेकर के जाएंगे। अब 24 तीर्थंकरों में से अगर हम चर्चा करते हैं हमारे प्रथम तीर्थंकर के बारे में, प्रथम तीर्थंकर, तो याद रखिएगा पहले तीर्थंकर हुए हैं भगवान आदिनाथ। आदिनाथ को ही हम एक दूसरे रूप में भी जानते हैं, वो होते हैं ऋषभ देव। ठीक है, चलिए, इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ आपके अयोध्या में। क्लियर? इनका निर्वाण कहाँ पर हुआ? निर्वाण का मतलब होता है कि व्यक्ति केवल अपना शरीर त्यागता है, उसके मन और उसके विचार जो हैं वह अजर अमर अविनाशी रहते हैं। निर्वाण हुआ कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर। ठीक है, चलिए, इन्हें क्या माना जाता है? तो इन्हें कहा जाता है कि भैया यह विष्णु के अवतार थे। किसके अवतार थे? यह विष्णु के अवतार के रूप में हम इन्हें जानते हैं। किनको मानते हैं? भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव जी को। पहले तीर्थंकर है, अयोध्या में जन्म हुआ, कैलाश पर्वत में इनका निर्वाण प्राप्त हुआ और यह विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है, ऋग्वेद में उल्लेख। ठीक है, ये हो गए हमारे पहले तीर्थंकर। अब देखिए, जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरे तीर्थंकर के रूप में अगर हम बात करते हैं तो हमारे इतिहास में द्वितीय तीर्थंकर के नाम पे हम आज देखते हैं अजीत नाथ जी। तीसरे तीर्थंकर होते हैं संभव नाथ जी। क्लियर हो गई? चलिए, अजीत नाथ, इनका उल्लेख यजुर्वेद में आया है। क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तीसरा तीर्थंकर जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं शंभवनाथ। ये तो हो गए शुरुआती तीन तीर्थंकर। अब बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की। 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं भगवान पार्श्वनाथ। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण 23वें तीर्थंकर है। इनका जन्म हुआ काशी में। ठीक है, इनके पिता का नाम, इनके निर्वाण हुआ समेत शिखर पर्वत झारखंड में। इनके पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा देवी था। यह बात याद रखिएगा। ठीक है, चल, जन्म काशी, निर्वाण समेत शिखर कहाँ है? पारसनाथ की पहाड़ियां है ना, छोटे नागपुर के पठार में, तो वो इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, इनके पिता का नाम अश्वसेन, इनकी माता का नाम वामा देवी। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए। इनके जन्म के बारे में दो तीन बातें याद रखिएगा। काशी में निर्वाण समय शिखर में पिता का नाम अश्वसेन है, और याद रखिएगा इनकी माता का नाम क्या है?
वामा देवी है। अब कहा जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेह, अपरिग्रह। सत्य का मतलब हमेशा सही बोलो, झूठ कभी मत बोलो। अहिंसा का मतलब होता है जीव मात्र पर दया करो। अस्तेह का मतलब होता है कि कभी कोई चोरी वोरी नहीं करना है। और अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा संचय नहीं करे। ये चारों सिद्धांत दिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। चारों सिद्धांत मिलकर के कहलाए अणुव्रत, जिनके पालन की अपेक्षा की गई कि भाई जैन ग्रस्त जो होते हैं वह इनके पालन करेंगे। इनमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जो है वह महावीर स्वामी ने जोड़ा। और ये पांचों सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पांचों सिद्धांत मिल करके क्या कहलाए, महाव्रत कहलाए। और इन्हें के पालन की अपेक्षा जैन सन्यासियों से की गई है। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अगली बात जो आपके लिए उपयोगी है, देखिएगा। 5 सिद्धांत। नंबर 1 सत्य, अहिंसा, अस्तेह, इसका मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा संचय नहीं करना। ये 4 सिद्धांत, कौन से 4 सिद्धांत? सत्य, अहिंसा, अस्तेह और अपरिग्रह। ये चारों सिद्धांत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने दिए। क्या कहलाए? अणुव्रत कहलाए। और उम्मीद की गई कि जैन गृहस्थ जो है वह इनका क्या करेगा, पालन करेगा। क्या यह बात क्लियर हो गई? अणुव्रत कहलाए चारों सिद्धांत, और एक उम्मीद की गई जैन गृहस्थ जो है वो इनका पालन करे। इसमें 5वां सिद्धांत जो होता है वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। अब यह पांचों सिद्धांत जो है, जिसमें हमने सत्य से लेकर अहिंसा, अस्तेह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं, ये पांचों सिद्धांत किसने दिए? तो याद रखिएगा, ये दिए महावीर स्वामी ने। इन्हें क्या कहा गया? महाव्रत कहा गया। और कहा गया कि जैन सन्यासी जो है वह इनका पालन करेगा। इनके पालन की उम्मीद किससे की गई? जैन सन्यासियों से इनके पालन की उम्मीद की गई। सत्य, अहिंसा, अस्तेह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बताइए, क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ब्रह्मचर्य के बारे में याद रखिएगा एक बात, कि यह सिद्धांत जो है वह महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? यह महावीर स्वामी ने यह सिद्धांत जोड़ा। ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 5 सिद्धांतों में कौन से सिद्धांत अणुव्रत कहलाते हैं, कौन से सिद्धांत महाव्रत कहलाते हैं। यहां से सवाल बनने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। चलिए आगे बढ़े। आइए हम बात करते हैं हमारे महावीर स्वामी को लेकर के। भाई मुझे आपसे इतनी उम्मीद है कि आप महावीर स्वामी पढ़ते हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं,
तो महावीर स्वामी का अगर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो हम महावीर स्वामी के बारे में जितनी भी चर्चाएं करेंगे वह हम MS के नाम से करेंगे। ठीक है, एक परिचय लिखते हैं इनके बारे में। इनका जन्म कब हुआ, क्या है, तो याद रखिएगा यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। 540 या 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनका मूल नाम जो है वह वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा हुआ। इनके एक पुत्री हुई जिसका नाम अणोजया या प्रियदर्शना था, और इन्होंने फिर ग्रह त्याग कर दिया। पिता की मृत्यु होने के बाद 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वास्तविकता का ज्ञान जो है वह ढूंढना है, सत्य मुझे पता लगाना है कि वास्तविकता क्या है, इसीलिए मैं घर छोड़ना चाहता हूं। तो बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर छोड़ देते हैं। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, केवल्य ज्ञान। जैसे ही केवल्य ज्ञान प्राप्त होता है उसके बाद यह केवलीन कहलाए। बरगद या शाल के वृक्ष के नीचे इन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, काफी पराक्रमी थे, इसीलिए महावीर कहलाए। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें निघंटनाथ पुत्र कहा गया है, और अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण यह जिन कहलाए, और जिन को जिसने माला वह जैन कहलाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कुछ बातें हैं जो आपके लिए लिखवाते हैं। इनका जीवन परिचय। पहली बात, 24वें व अंतिम तीर्थंकर। इनका जो जन्म है यह 540 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, डेट के बारे में थोड़ी सी कंफर्मेशन नहीं है। इतिहास की किताबें हमें दोनों ही तारीखें बताती है। कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था त्रिशला। नाम याद रहेगा ना, काफी महत्वपूर्ण है। यह कौन थी, तो भैया आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है, त्रिशला कौन थी? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी यह। ठीक है, लिच्छवी शासक चेटक की बहन के रूप में हम इसे जानते हैं। इनके मूल नाम क्या था इनका, या बचपन का नाम? बचपन का नाम वर्धमान। क्लियर हो गई? चलिए, इनके विवाह किससे हुआ? विवाह, या हम ऐसा कह सकते हैं इनकी पत्नी कौन थी? तो भैया याद रखिएगा ये थी यशोदा। क्लियर? चलिए, इसके बाद आगे बढ़िए। इनके एक पुत्री हुई, उसका नाम था प्रियदर्शना, या उसे ही हम क्या कहते हैं, अणोजया। ठीक है, क्या कहते हैं? अणोजया कहते हैं, या हम कहते हैं मेरे दोस्त प्रियदर्शना। इसके बाद ग्रह त्याग, तो याद रखिएगा 30 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो, अब इनके ज्ञान प्राप्त हम करवाते हैं। ज्ञान प्राप्ति।
भैया याद रखना, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद शाल या बरगद के वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त। कैवल्य जो ज्ञान होता है ना, ये बात याद रखना, यह सर्वोच्च ज्ञान होता है, यानी कि इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। इसकी कोई संभावना नहीं है कि कैवल्य ज्ञान से बड़ा भी कोई ज्ञान हो सकता है। समझ में आ गई बात? अब इन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, अन्य नाम इनके और क्या क्या नाम है तो याद रखिएगा। कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया इसीलिए केवलीन कहलाए, पहला नाम। क्यों कहलाए केवलीन तो याद रखिएगा, कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के कारण। ठीक है। दूसरा नाम पराक्रम दिखाया, पराक्रमी होने के कारण, बहुत बहादुर थे जी। क्या कहलाए? महावीर कहलाए। ठीक है, पराक्रमी थे इसीलिए इन्होंने क्या कहा गया? महावीर कहा गया। इतने पराक्रमी थे कि एक दिन जब ये विद्यालय में थे तो सब बच्चे खेल रहे थे, अचानक एक सांप आ गया, सारे बच्चे भाग गए लेकिन वर्धमान वहीं पर खड़े रहे और इन्होंने सांप को हाथ में पकड़ करके उसे वश में किया था, इसीलिए क्या कहलाए? महावीर कहलाए। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण बात, इंद्रियों पर नियंत्रण किया, इंद्रियों पर नियंत्रण किया इसीलिए जीन कहलाए। और जिन के अनुयायी क्या कहलाए? तो भैया जो जिन को मानते हैं वह हम कहलाए जैन। ठीक है, आपके आरपीएससी ने एक बार सवाल पूछा कि महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में इन्हें निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। नाथ पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? निघंटनाथ पुत्र इन्हें कहा गया है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या मुझे नहीं लगती है। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर इनका पहला शिष्य कौन था। ठीक है, कहा जाता है भगवान महावीर का पहला शिष्य बना जामाली जमात, जो इनकी बहन सुदर्शना का पुत्र था और इनका दामाद था। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, प्रथम शिष्य जामाली जमात, बहन सुदर्शना का पुत्र, वह इनका दामाद। ठीक है, इनकी बहन थी सुदर्शना, उनका पुत्र था, ये बात याद रखिए। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यह तो हो गया पुरुष। इनकी पहली शिष्या कौन थी? यहां से सवाल आपके डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चंपा नरेश दधिवाहन की एक बेटी थी, नाम था चंदना, वह इनकी पहली शिष्या थी। अगली बात लिखेंगे, प्रथम शिष्या चंपा नरेश। कल हमने चंपा के बारे में बात करी थी, आपको पता होगा। ठीक है, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना।
ठीक है। चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी थी और उसका नाम था चंदना। यह इनकी पहली शिष्या हुई। बात करते हैं इनके निर्वाण को लेकर के। 72 वर्ष की आयु में 468 या 527 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया। इनका निर्वाण 72 वर्ष की आयु में 468 क्योंकि हमने 2 तारीखें लिखी हैं, आपको पता होगा, या 527 ईसा पूर्व में। ठीक है, यह इनका निर्वाण की तारीख होती है और जिनके गणधर या इनके अनुयायी थे उनकी संख्या मानी जाती है 11। गणधर या गंधर। देखो ये क्या होते हैं, महावीर स्वामी ने अपने जीते जी अपने 11 अनुयायियों का एक समूह बनाया। इस समूह का एक उद्देश्य यह था कि हम आने वाले समय में जैन धर्म का विस्तार करेंगे। क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा, महावीर के 11 अनुयायियों का समूह। भाई साहब, 11 में से 10 भगवान महावीर के जीवन काल में ही चले गए। एक अनुयायी बचा, उसका नाम था शूधर्मन। तो ये बात याद रखिएगा, 10 की मृत्यु महावीर के समय हो गई। एक बचा, उसका नाम था शूधर्मन, और यही शूधर्मन जो है भगवान महावीर का उत्तराधिकारी बना। कौन बना यह? तो याद रखना, भगवान महावीर का उत्तराधिकारी बना। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर 10 में से मेरे दोस्त 11 में से 10 की मृत्यु तो महावीर के समय हो गई। एक बचा जो कि महावीर स्वामी का क्या बना था? उत्तराधिकारी बना था। उसका नाम था शूधर्मन। तो गणधर या गंधर्व महावीर के 11 अनुयायियों का समूह है। 10 की मृत्यु महावीर के समय हो गई, एक बचा सुधर्मन जो महावीर का उत्तराधिकारी बना। अब देखो, हमने महावीर के बारे में इतनी सारी बातें आपको बताई कि क्या है, किस तरह से हमारे लिए उपयोगी बनती है, विशेष तौर पर परीक्षा के लिए। एक सवाल आपके आता है कि जैन धर्म की जो महत्वपूर्ण ज्ञान की बात है वह क्या होता है। ठीक है ना, यह आपके भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात याद रखना, जैन धर्म की शिक्षाएं। समझिए, जैन धर्म की शिक्षा। किसी भी प्रकार के जब धर्म की चर्चा की जाती है तो उसमें कुछ निश्चित जो हैं बातें कही जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे सबसे पहले ये कल्पना करते हैं अनंत चतुष्टय की। अनंत चतुष्टय का मतलब होता है इन्फिनिट क्वाड्रेंट, यानी कि कुछ ऐसी बातें जिनकी कोई सीमा नहीं है। क्या आपके ज्ञान की कोई सीमा है? नहीं है। ठीक है, क्या आपके सोचने विचारने की, आपके दर्शन की कोई सीमा है? नहीं है। क्या आपके शक्ति की कोई सीमा है? नहीं है। तो क्या आपके सुख की कोई सीमा है? नहीं है। तो सबसे पहले जैन धर्म किसकी कल्पना करता है? तो याद रखिएगा, अनंत चतुष्टय की बात करता है। अनंत चतुष्टय। अब आपके सवाल बनेगा, अनंत चतुष्टय का सिद्धांत किसकी देन है? जैन धर्म की देन है। इसमें 4 अनंत की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? जैन धर्म में 4 अनंत की बात कही गई है। 4 अनंत वह जिनकी कभी समाप्ति नहीं हो सकती है, चाहे वह आपका ज्ञान हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, वह आपका सोच, आपके विचार, आपके दर्शन हो सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? वह आपकी शक्ति हो सकती है। शक्ति को यहां पर संबोधित किया गया है वीर्य के फॉर्मेट में।
और याद रखिएगा वह आपका अनंत दर्शन, ज्ञान, वीर्य, शक्ति और आपका अनंत सुख, सुख की भी शक्ति नहीं हो सकती। हो सकती है क्या कि आप कितना खुश रहेंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि भाई पाव भर सुख होना है, 1 किलो सुख लेना है? नहीं सर, संभव ही नहीं है। हम इसकी कभी कोई सीमा नहीं बता सकते कि हम इतना सुखी होंगे, हम इतना प्रसन्न हो सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इसको हम कहते हैं अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख। अब आपके सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अनंत चतुष्टय में शामिल नहीं है, तो एक हटा दीजिएगा, इनमें कोई बड़ा बात नहीं है। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न का सिद्धांत जैन धर्म ने दिया है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले जो त्रिरत्न आता है उसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों सम्यक ज्ञान। आप सम्यक का मतलब होता है संपूर्ण, जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो पूरा ज्ञान प्राप्त करें। कहते हैं ना अध जल गगरी छलकत जाए, क्या वह किसी काम का है क्या? भाई साहब ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो क्या वह किसी काम का है? नहीं है। तो सबसे पहले आता है सम्यक ज्ञान। हमें जो भी ज्ञान हम लें वह पूरा होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सही नॉलेज होनी चाहिए। आजकल के जमाने में जब व्यक्ति सोशल मीडिया में जी रहा होता है तो मेरे प्यारे साथियों मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। सम्यक ज्ञान क्या होता है? सच्चा और पूरा ज्ञान होता है। एक होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या होता है? जो आपका विचार होता है, जो आपकी सोच है वह सही होनी चाहिए। क्लियर हो गई? उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गलत फहमी या गलत विचार नहीं होने चाहिए। एक होता है सम्यक चरित्र। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो कर्म है वह बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो त्रिरत्न में हम बात करते हैं किसकी? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ठीक है। सम्यक का मतलब याद रखना, सम्यक का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है ना। सम्यक चरित्र या आचरण, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिख लीजिए यहां तक। बताइए क्या ये बात क्लियर हो गई? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, अपना ज्ञान इस तरह से आप विकसित करें कि आपके पास संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। लिखूं क्या इसको? सम्यक दर्शन यानी कि आपका जो सोच है, विचार है, उनमें आपको विश्वास होना चाहिए। और चरित्र तो आप लोग जानते हैं ही सही, इसमें आपको महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। लिख लीजिए। चलिए, तो आज हमने जैन धर्म के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं की है। जैन धर्म की हम अगली क्लास आपके मंडे को लेकर के आएंगे। आज 15 जून है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज की क्लास को हम यही विराम करते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हमें बाहर जाना है। बहुत बहुत आभार आप सभी प्यारे साथियों का, धन्यवाद। कल संडे है, अवकाश रहेगा। परसों मंडे में आपको साथ वापस मुलाकात करता हूँ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। इस समय आप सिद्धार्थ एडटेक पर हैं। सिद्धार्थ एडटेक पर आपको यह क्लासेस कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइए। अपने प्यारे साथियों के साथ क्लासेस की जानकारी साझा करें और उन्हें मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।